प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने जाना मूसा एक अद्भुत सामर्थ्य को पाता है और मूसा की अनाज्ञाकारिता। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मूसा और फिरौन के मध्य विवाद होता। प्रत्येक विपत्ति मिस्र के किसी विशेष देवता के विरोध में थी। प्रत्येक विपत्ति की संक्षिप्त रूपरेखा जानना। तो आइए परमेश्वर के दास से इन गहन बातों को समझें और जानें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की और प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं तथा अपनी बाइबल कॉपी और पेन के साथ रेडी हैं। मैं आपके फ़ोन और एसएमएस के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप नियमित रूप से कम सप्ताह में एक बार हमें फ़ोन अवश्य किया कीजिए। पिछले अध्ययन में अपने बच्चे का खतना ना कराने के संबंध में हमने मूसा की अनाज्ञाकारिता के प्रति परमेश्वर के क्रोध को देखा था, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। अब हम आते हैं निर्गमन के 5वें अध्याय पर, जिसका विषय है मूसा द्वारा इस्राएल के छुटकारे की मांग करना, इस्राएल पर कार्य का बोझ बढ़ाया जाना और मूसा की प्रार्थना। दोस्तों, अध्याय 5 का आरंभ मूसा और फिरौन के मध्य विवाद से होता है। मिस्र की सारी विपत्तियां उसकी मूर्ति पूजा या प्रतिमा आराधना के विरोध में थी। वास्तव में दोस्तों, यह परमेश्वर और मिस्र के देवताओं के मध्य ये युद्ध था। मूसा मिस्र में 40 वर्ष के बाद अब लौटा था। छुटकारा दिलाने वाला अब छुटकारा दिलाने को तैयार हो चुका था। उसे सबसे पहले इस्राएल के अगुओं को एकत्र करना था और उन्हें मिलकर फिरौन के पास जाकर अपना निवेदन प्रस्तुत करना था। फिरौन इस्राएलियों को जाने से मना करता और इस प्रकार से परमेश्वर और मिस्र के देवताओं के बीच में जो संघर्ष था, जो युद्ध था, वो आरंभ होता। दोस्तों, ये विपत्तियां जो थीं, ये असंयोजित नहीं थी, अर्थात अनप्लान्ड नहीं थी, ये प्लान्ड थी। परमेश्वर ने मेढकों की विपत्ति भेजने के बाद यह नहीं कहा ना जाने अब मुझे अगली कौन सी विपत्ति भेजनी चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने नहीं सोचा। वास्तव में सब कुछ योजना के अंतर्गत चल रहा था और उसी के अंतर्गत हुआ, और बिना योजना के परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, जैसा कि हम इन विपत्तियों में देखते हैं। शायद इन विपत्तियों के अंतर्गत या इन विपत्तियों में जितना व्यवस्थित और अर्थपूर्ण कोई भी चीज पहले कभी नहीं हुई थी, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों, फिरौन ने प्रश्न पूछा, यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर ने स्वयं ही अपने आप को मिस्र के लोगों पर प्रकट किया और इन विपत्तियों को उन पर डाला। निर्गमन 7 अध्याय के पद 5 में परमेश्वर स्पष्ट रीति से इस बात को कहते हैं और उनके मन में क्या योजना है इस बात को प्रकट करते हैं, जब कहते हैं, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाऊंगा, इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तुम मिस्री जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और मिस्र के लोगों को बताने के लिए कि वह कौन है, उन पर विपत्तियों का उपयोग किया था। मित्रों, प्रत्येक विपत्ति मिस्र के किसी विशेष देवता के विरोध में थी। मिस्र में हजारों देवालय थे, लाखों प्रतिमाएं थीं और करीब 3000 देवता थे जिनको वे मानते थे। मिस्र के धर्म में एक शक्ति थी दोस्तों, मिस्र के लोग मूर्ख नहीं थे। आज संसार में लोगों के पास, देश में लोगों के पास ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है। दोस्तों, आज हम चांद पर, अंतरिक्ष पर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। ज्ञान उसी पर आधारित होता है जो हमें अतीत से विरासत की ओर लेकर के जाता है या प्राप्त होता है। दोस्तों, हम उसी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं जो सदियों पहले हमारे पास था या हमारे पास आता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के पद 8 में पौलुस स्पष्ट करता है और कहता है कि मिस्र के देवालयों में और धर्म में सामर्थ्य थी। जैसा लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं।
मिस्र के धर्म की सामर्थ्य के पीछे दोस्तों शैतान का हाथ था, तथा शैतान ही उन्हें शक्ति प्रदान करता था जो उनकी उपासना करते थे। यूनानी देवताओं के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों का संकलन डेल्फी इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है। अर्थात ये डेल्फी इस बात को बताता है परमेश्वर ने उन विपत्तियों को मिस्र की प्रतिमा आराधना के विरुद्ध केंद्रित किया था। फिरौन के विरुद्ध तथा शैतान के विरुद्ध यह देवताओं का एक युद्ध था। निर्गमन 12 अध्याय के पद 12 में इस बात को सिद्ध किया गया है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मिस्र के सारे देवताओं को झूठा साबित कर इस्राएल के लोगों को इस बात को दिखाया कि वह उन्हें मिस्र से छुड़ाने में समर्थ है, सक्षम है। दोस्तों, ये इस्राएली उनकी प्रतिमा आराधना के मध्य ईंटें बनाने के लिए भट्टों में जन्मे थे तथा परमेश्वर द्वारा उन्हें यह दिखाना आवश्यक था कि वो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर उन देवताओं से उत्तम है। दोस्तों, इस समय प्रत्येक विपत्ति की संक्षिप्त रूपरेखा जानना हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। आइए हम इस बात को जानने का प्रयास करें ताकि यह समझा जा सके कि उनके पीछे कोई ना कोई अर्थ अवश्य था जो परमेश्वर यहाँ प्रकट करता है। जब मूसा पहली बार फिरौन के सामने खड़ा होता है तब आप देखते हैं कि उसने अपनी लाठी को एक सर्प में बदल दिया और तब मिस्र के विद्वानों ने भी ऐसा ही चमत्कार करके दिखाया। उन जादूगरों ने भी इसी बात को करके दिखाया। इससे यह प्रमाणित होता है कि शैतान के पास भी निश्चित तौर पे सामर्थ है और इस प्रदर्शन के बाद वो 10 विपत्तियां आती हैं। तो आइए हम इन 10 विपत्तियों को एक एक करके देखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला है पानी का लहू बन जाना। निर्गमन 7 अध्याय के पद 19 से 25 में मिलता है। मिस्र की भूमि का उपजाऊपन नील नदी के पानी पर निर्भर करता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, जो अपने साथ उर्वरक और पानी लेकर आता था। दोस्तों, इस कारण यह नदी उनके ओसेरिस देवता के लिए पवित्र थी, जिसकी नज़र रखने वाली अनेक आंखें चित्र के रूप में मिस्र की चित्रकारियों में देखी जा सकती हैं। प्रत्येक वसंत ऋतु में आराधना अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे जब नदी मृत्यु से जीवन की बहार लेकर के आती थी, परंतु जब यह पानी लहू बन गया तो यह जीवन के बदले मृत्यु देने लगा। जिसको वे जीवन समझते थे वो मृत्यु का कारण बन गया। मिस्र के विद्वान और जादूगरों ने भी अपनी विद्या की शक्ति से यह चमत्कार करके उन्हें दिखाया। तब आप दूसरी विपत्ति पर आते हैं, वो है मेढकों की विपत्ति, जो निर्गमन 8 अध्याय के 1 से 15 में आपको मिलता है। मेम्फिस में हेका देवी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। वह एक कुरूप मेढक के सिर वाली देवी का मंदिर था और उन पवित्र मेढकों को मारना वहां पर अपराध था। परंतु आप तब क्या करेंगे दोस्तों, जब वे मेढक आपके घर में, आपके बिस्तर में, आपके भोजन में, आपके रसोई में, हर जगह पर आ जाएंगे, जैसा उन मिस्रियों ने किया। दोस्तों, शायद आप भी उन्हें मार डालते और उन्हें मारना चाहते। यद्यपि वो उनके लिए एक देवता था, परंतु वे उनके लिए पवित्र तो थे, परंतु अब उन्हें परेशान कर रहे थे। उनके विद्वानों और जादूगरों ने भी इस विपत्ति को दोहराया और जिसके द्वारा उन्हें संकेत मिलता है कि इस बिंदु तक या इस समय तक उनकी सफलता उनके हाथों में थी, या वे हाथ की सफाई के द्वारा से इस प्रकार से जादूगरी को कर रहे थे और उसके द्वारा हुई वे हासिल करी गई थी। तब हम आते हैं तीसरी विपत्ति पर, कुटकियों की विपत्ति। निर्गमन 8 अध्याय के 16 से 20 पद में दोस्तों, मिस्र के लोग पृथ्वी के देवता गेबा की आराधना करते थे, परंतु समय आया जब पूरी मिस्र की धूल कुटकियों में परिवर्तित हो गई। अब जो गेबा देवता के लिए पवित्र था वे उसे तुच्छ समझने लगे। फिरौन ने इस विपत्ति को दूर हटाने के लिए नहीं कहा और ना ही मिस्र के विद्वान और जादूगर इस महामारी की नकल कर पाए। उन्होंने इस बात को मान लिया कि जिसने इस विपत्ति को भेजा है वह मिस्र के देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तब आती है चौथी विपत्ति, डांसों की विपत्ति। निर्गमन 8 उसके 20 से 32 पद में कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि डांसों का यह झुंड वास्तव में ऊपर मंडराने वाले भृंग मक्खियों की पवित्र झुंड थे और जो खेपरा भृंग कीड़ों का देवता हुआ करता था। दोस्तों, ये भृंग या गुबरैले कीड़े मिस्रियों के
कब्रों में पाए जाते थे, जहाँ पर ये कब्रों में अपने मम्मी बनाकर रखते थे, जो उनके अनुसार अनंत जीवन को प्रकट करते थे। दोस्तों, ये ऊपर मंडराने वाले उस डांस या सूर्य देवता रा के लिए पवित्र माने जाते थे। अब आती है पांचवी विपत्ति। दोस्तों, ये पांचवी विपत्ति पशुओं की विपत्ति थी। निर्गमन 9 अध्याय 1 से 7 पद में मुर्रैन नाम की यह बीमारी पशुओं को प्रभावित करती थी। दोस्तों, मेम्फिस में मिस्रियों ने मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनवाया था, जिसमें काले सांड की आराधना की जाती थी और जिसे एपीज नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। अगर आप यह कह सकते हैं कि इस महामारी के कारण मिस्रियों को एक बीमार गाय की उपासना करना पड़ा, तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद आती है छठवीं विपत्ति, फफोलों और फोड़ों की विपत्ति। निर्गमन 9 8 से 17 पद में मिस्र के सभी पुजारियों या पुरोहितों को मंदिर में सेवा करने के लिए शरीर में दाग रहित होना आवश्यक था। उनके शरीर में कोई दाग नहीं होना चाहिए था, जिससे कि उनके शरीर पर कोई दाग या धब्बा ना हो, ताकि वे मंदिर के जो विद्या है, मंदिर के विधि विधान है, उसे उनके नियम के अनुसार चला सके। लेकिन पुरोहितों और पुजारियों के शरीर में फोड़े और फफोले उत्पन्न होने के कारण उन दिनों मिस्र में उपासना पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उनके शरीर जो थे फोड़ों और फफोलों से भर गए थे। उनमें से कोई भी कहीं भी सेवा नहीं कर पा रहा था। वास्तव में दोस्तों, यह मिस्र के संकीर्ण धर्म तंत्र पर परमेश्वर की ओर से दंड था, एक प्रहार था। सातवीं विपत्ति ओलों की विपत्ति थी। निर्गमन 9 अध्याय पद 18 से 35 में आपको इसे पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का प्रदर्शन ओले की विपत्ति के साथ आकाश के देवताओं के ऊपर यहाँ पर प्रदर्शित किया था, जो अपने प्रभाव के क्षेत्र में सामर्थहीन हो गए थे। इसके बाद आती है 8वीं विपत्ति, टिड्डियों की विपत्ति। निर्गमन 10 अध्याय पद 1 से 20। टिड्डियों की विपत्ति मिस्र के कीड़ों के देवताओं के विरोध में थी। टिड्डियों की विपत्ति का मतलब वहां की फसल का शापित किया जाना था, समाप्त किया जाना था। यह योवेल नबी और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिए गए परमेश्वर के दंड को प्रमाणित करता है। इसके बाद 9वीं विपत्ति अंधकार की विपत्ति थी। निर्गमन 10 अध्याय 21 से 29 पद। परमेश्वर ने सूर्य देवता रा के विरोध में अंधकार में या इस अंधेरे में उन्हें प्रवेश कराया। रा जो उनका देवता था, जो उनका मुख्य देवता था, और उसकी आराधना वहां की जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर सूर्य का जो चक्र है या उसका घूमने की प्रक्रिया है, वो मिस्र के अवशेषों में पाए जाने वाले रा अर्थात उनके सबसे प्रमुख देवता, इनका सबसे बड़ा या प्रमुख चिन्ह है। अंधकार की विपत्ति उनके सूर्य देवता रा को असहाय करने वाली या उसके असहाय होने को दर्शाती थी। अब आती है 10वीं और अंतिम विपत्ति, पहलौठों को मारने की विपत्ति। निर्गमन 11 अध्याय पद 12 से 36। मित्रों, मिस्र के धर्म के नियम के आधार पर मिस्र में जन्मा प्रत्येक पहलौठा मिस्र के देवता का होता था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उन्हें ले लिया था, अर्थात उनके देवताओं ने उन्हें ले लिया था, जिसे मिस्र के देवताओं के लिए अलग किया जाता था। परमेश्वर मिस्रियों को सिखा रहा था कि वो कौन है। वह फिरौन को स्वीकार करवा रहा था कि वह ही परमेश्वर है। साथ ही वह अपने लोगों को उस स्थान पर लाने जा रहा था जहां पर वे भी उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। दोस्तों, यह परमेश्वर के दंड का अंतिम कार्य था, जिसके बाद इस्राएल मिस्र की बंधुआई से स्वतंत्र हो जाता। दोस्तों, यह समझना आवश्यक है कि मिस्र की विपत्तियों में परमेश्वर का उद्देश्य छिपा हुआ था। सर्वोच्च परमेश्वर ने मिस्र के देवताओं को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। अब आप मिस्र की प्रतिमा आराधना का अनुमान लगा सकते हैं। यद्यपि परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि ऐसा समय आएगा जब मिस्र की सारी प्रतिमाएं लोप हो जाएंगी, कि सारी प्रतिमाएं वहां से हटा ली जाएं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि मिस्र आज एक इस्लामिक राष्ट्र है, जहां प्रतिमा आराधना निषेध है, बंद हो चुकी है। जैसा परमेश्वर ने कहा था, वैसा ही प्रत्येक प्रतिमा हटा दी गई। आइए अब हम देखते हैं कि मूसा इस्राएल के छुटकारे का निवेदन लेकर के फिरौन के पास जाता है। जैसा मैंने कहा था कि अध्याय 5 में फिरौन के साथ मिस्र के देवताओं के साथ युद्ध आरंभ होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 5 का पद 1। लिखा है,
इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। दोस्तों, जंगल में जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना इस्राएल की स्वतंत्रता का पहला कदम था। इस बात को याद रखिए। मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर उससे यह कहने के उतावले नहीं थे कि मेरे लोगों को जाने दे, हम मिस्र देश छोड़कर प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं। उन्होंने जाकर उससे सिर्फ यह निवेदन किया कि इस्राएलियों को जंगल में जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करने दे। वे फिरौन को आने वाले दंड के लिए नम्र कर उसे तैयार कर रहे थे कि उसका मन हृदय नम्र हो जाए। अब आप यहाँ पर फिरौन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। पद 2 में लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। जब वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे, दोस्तों यह कथन कुछ लोगों के द्वारा उपयोग कर बहुत प्रसिद्ध किया गया है। अच्छा होता कि हम परमेश्वर कौन है इस प्रश्न को भी प्रसिद्ध बना सकते कि लोग जाने, विचार करें कि वास्तव में आज संसार में है कौन परमेश्वर, लोग इस बात को जानें। आज हम सब के लिए भी यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले कि आपके लिए कोई छुटकारा हो या कोई छुटकारा प्रदान करे, आपको यह जानना आवश्यक है कि वह कौन है जो आपको छुड़ा सकता है। फिरौन ने 2 मुख्य प्रश्न उनके सामने रखा, मैं यहोवा को नहीं जानता और दूसरा, मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। लेकिन थोड़े ही समय के बाद एक भयानक तरीके से फिरौन इस्राएल के परमेश्वर को जान जाएगा और वह इस्राएलियों को इसके बाद जाने देगा। पद 3 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। यदि हम आज यह कदम नहीं उठाते हैं तो परमेश्वर इसके लिए हमारा न्याय करेगा, हमें दंड देगा। पद 4 और 5 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। यहाँ पर मूसा अपने लोगों के साथ सभाएं कर रहा था, उन्हें सिखा रहा था। वे सभी बेचैन और आशान थे तथा मिस्र छोड़कर जाना चाहते थे। दोस्तों, यह समस्या फिरौन के पास पहुंचाई गई और उसने इसे देखा भी, परंतु इसके उत्तर में उसने उन्हें ईंट के भट्टे में काम करने के लिए वापस भेज दिया। उसने यही काम किया और यहाँ तक कि उसने उनके दुखों व सताव को उसी समय से और अधिक बढ़ा दिया। तब आप आगे देखते हैं कि इस्राएलियों का जो बोझ है, उनकी जो दुख है, उसको यहाँ पर और बढ़ाया जाता है। पद 6 से 8 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं और इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। फिरौन सोच रहा था कि इस्राएली छुट्टी मांग रहे हैं, वे आलसी हैं। उसने सोचा और तर्क दिया कि यदि थोड़े दिन की छुट्टी चाहते हैं, इसका मतलब है कि वे ठीक से मेहनत करना नहीं चाहते। इसलिए उसने उन्हें जाने नहीं दिया और उन्हें भूसी देना बंद कर दिया और उन पर दबाव दिया कि जाने के बदले वे पहले की तरह ईंटें बनाएं और भूसी भी उन्हें अब स्वयं ही इकट्ठा करना होगा। उनके लक्ष्य प्रतिदिन बढ़ाते चले गए, इसलिए वे कठोर परिश्रम करने लगे। तब पद 15 से 21 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी,
इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सन्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले और उन्हें मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। दोस्तों, अब इस्राएल के लोग अपने काम का बोझ बढ़ा दिए जाने के कारण मूसा और हारून को दोष दे रहे थे। उन्होंने इन दोनों पर सहायता करने के बदले काम में रुकावट उत्पन्न करने का दोष लगाया। इस कारण फिरौन को एक बहाना मिल गया कि वह इनके जीवन को और अधिक असहनीय और नारकीय बना दे। और इस बात को आप देखते हैं कि उनकी तकलीफ अब बढ़ते चले जाती है। तब मूसा प्रार्थना करता है। पद 22 से 23 में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया है। दोस्तों, अब मूसा बेचैन हो जाता है और वह परमेश्वर के पास शिकायत लेकर के जाता है कि मैं यहाँ पर आपके निर्देश के अनुसार उन लोगों को छुड़ाने आया था, लेकिन उन्हें छुड़ाने के बजाय फिरौन ने इस्राएलियों के जीवन को और अधिक कठिन बना दिया है। परेशानी उनकी बढ़ गई है। मूसा संपूर्ण दृश्य को समझ नहीं पा रहा था, परंतु परमेश्वर धीरे धीरे धीरज के साथ अपनी योजना को यहाँ पर पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अध्याय 6 में दोस्तों, परमेश्वर मूसा और इस्राएल के संतानों को दोनों को उत्साहित करते हुए उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा को यहाँ पर फिर से दोहराते देखा जाएगा। परमेश्वर के पास अभी भी मूसा को, इस्राएलियों को, मिस्रियों को और फिरौन को सिखाने के लिए बहुत कुछ था, जो कि यहाँ पर बताया नहीं गया है, जो हम आगे चल के देखेंगे। परंतु दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 5 जो है समाप्त हो जाता है। बहुत सी बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ समय आता है और लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जब हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं और निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परंतु बातें और बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपके सारे प्रयास जो हैं वो असफल होते चले जाते हैं। सेवा में आपको सफलता नहीं मिल रही होती है, निराशा बढ़ने लगती है। परंतु याद रखिए दोस्तों, यदि आप परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की आज्ञा से उसके कार्य को कर रहे हैं तथा आप अपने नहीं परंतु परमेश्वर के तरीके से काम कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए काम कर रहे हैं, तो सफलता और परिणाम निश्चित तौर पर एक दिन आने वाला है और आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने समय के साथ और अपने तरीके से काम करता है। परमेश्वर को आपके तरीके की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से, अर्थात उसके तरीके से जब काम किया जाता है तो वो आशीष देता है, फलवंत करता है, बढ़ाता है और आपकी सेवा को वो बढ़ाएगा। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम धैर्य के साथ सेवा में लगे रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत अध्ययन के लिए। जब हम विचार करते और समझते हैं प्रभु कि जब उस अच्छे काम का आरंभ किया गया तब समस्याएं बढ़ने लगी। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम विश्वास योग्यता का जीवन जीना आरंभ करते हैं, जब हम सही राह को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए, भाई बहनों के लिए और विशेष तौर पर हमारे सेवकों के लिए, पासवानों के लिए जो सेवा के काम में लगे हुए हैं। प्रभु, कई बार उनके प्रयास असफल रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना परिश्रम वे अपनी कलीसिया में कर रहे हैं, जितना परिश्रम वे लोगों के जीवन के लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन प्रभु, हमारी प्रार्थना है, आज हम विनती करते प्रभु, यदि वे आपके तरीके से, आपकी आज्ञा से और आपके वचन के अनुसार सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु आज उन्हें इस बात का धैर्य
और धीरज प्रदान करें कि एक दिन आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनकी सेवा को फलवंत करेंगे, उनके जीवन में आशीषों को आप प्रकट करेंगे और जो कुछ वे कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत से लोगों के जीवन में आशीष होने जा रही है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारी सेवा में धैर्य बनाए रखने के लिए प्रभु हमें हृदय और मन प्रदान करें। धन्यवाद के साथ हमारे सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि किसी विषय पर आप और गहराई से जानना चाहते हैं, तो कृपया आज ही फ़ोन उठाएं। आपके फ़ोन की हम अपेक्षा करते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उपस्थिति आप पर, आपके परिवार पर और आपकी सेवा पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि परमेश्वर ने उन विपत्तियों को मिस्र की प्रतिमा आराधना के विरुद्ध केंद्रित किया था, फिरौन के विरुद्ध तथा शैतान के विरुद्ध। ये देवताओं का युद्ध था। इजरायली उनकी प्रतिमा आराधना के मध्य ईंटें बनाने के भट्टों में जन्मे थे तथा परमेश्वर द्वारा उन्हें यह दिखाना आवश्यक था कि वो उन देवताओं में से कैसे उत्तम है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब विपत्तियां और समस्याएं आती हैं तो हमें भी ये जानना आवश्यक है कि ये किस कारण से है और कहीं हमारे मन में भी तो कोई प्रतिमा नहीं बैठी है। वो प्रतिमा हो सकता है धन की हो, घमंड की हो, चाल चलन की भी हो सकती है। आइए अब हम उस प्रश्न को देखें जिसका उत्तर आप सभी ने हमें भेजा है। प्रश्न क्रमांक 107 और सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल मूसा। परमेश्वर की योजना में इज़राइल को मिस्र से छुटकारा देने के लिए केवल मूसा को भेजने की योजना थी। अब वक्त है आज के प्रश्न का सही उत्तर देने का। आज का प्रश्न है, इज़राइल की स्वतंत्रता का पहला कदम था डैश। ऑप्शंस बता देती हूँ। ऑप्शन ए, मिस्र में अपना काम ईमानदारी से करना। ऑप्शन बी, बनाए गए ईंटों का दसवांश देना। ऑप्शन सी, फिरौन से युद्ध के लिए तैयार रहना। या ऑप्शन डी, परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान चढ़ाना। हम आपको ऑप्शन दोबारा बता देते हैं। ऑप्शन ए, मिस्र में अपना काम ईमानदारी से करना। ऑप्शन बी, बनाए गए ईंटों का दसवांश देना। ऑप्शन सी, फिरौन से युद्ध के लिए तैयार रहना। या ऑप्शन डी, परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान चढ़ाना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह ठीक 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान हमें या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या SMS कर दीजिए। और नंबर है 9651433397 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 यानी कि 9651433397 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।